बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। एक तो CCPO लाहौर ने जो PDM माफिया पर एक बम गिराया है और उनको ख़बरदार कर दिया है लॉन्ग मार्च से पहले, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि CCPO लाहौर के जो दबंग एक ऐलान है उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो एक रिएक्शन आया है और वो बड़े खौफजदा हैं और वो अब उन्होंने एक नया फ़ैसला किया है और इस मौजूदा CCPO के ख़िलाफ़ भी वो कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं। वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे महकमा एंटी करप्शन ने बड़ी कार्रवाई की है ओकाड़ा में, और जो कब्ज़ा माफिया हैं, जो सियासी कब्ज़ा माफिया थे, उनसे बड़ी जो है वो बड़ा ऑपरेशन किया गया उनके ख़िलाफ़। वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ, शहबाज गिल जो कि मुशीर हैं, मुआविन खसूसी हैं वज़ीर आज़म के, उनके ख़िलाफ़ एक नोटिस जारी हुआ है लाहौर हाई कोर्ट से और उसको मीडिया गलत तरीके से पेश कर रहा है। मामला क्या है और उसको बनाया क्या जा रहा है, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि शहबाज गिल को लाहौर हाई कोर्ट ने तलब कर लिया है तो हर शख्स के माइंड में ये बात आती है कि अच्छा कुछ हुआ है, कुछ गलत हुआ है, कोई ऐसी बात है जिसकी बुनियाद पर हाई कोर्ट को ये एक्शन लेना पड़ा है, इसका मतलब है कुछ गलत हो गया है। फिर वो मामला हुकूमत और हुकूमत से वज़ीर आज़म तक चला जाता है। मामला क्या है, शहबाज गिल को 15 मार्च के लिए जो तलब किया गया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, वो मामला क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। शहबाज गिल, आपको याद है, एक कंपनी ने उनके खिलाफ हत्या का दावा किया था और उसके बाद जो मुद्दई था उस एक तो उस कंपनी ने ये कह दिया था कि हमने या हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने परमिशन ही नहीं दी कि ये हद की इज़्ज़त का दावा करें शहबाज गिल के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा था कि शहबाज गिल जब पेश होने आते थे, एक दफ़ा उनके ऊपर हमला किया गया। 3 दिन पहले उनकी पेशी थी और उस पर वो ख़ुद पेश नहीं हुए थे। उनको ख़तरा था कि दोबारा हमला होगा, क्योंकि साथ ही शहबाज शरीफ की पेशी थी और बिफरे होते हैं नून लीगी जो कारकुनान हैं तो वो पेश ही नहीं हुए थे और उनकी तरफ से हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि जो मुद्दई थे उसके वो एक जाली डॉक्यूमेंट बनाते हुए पकड़े गए थे और उनके ख़िलाफ़ एक जाली डॉक्यूमेंट्स का मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमे को जब भी मुलज़म के ख़िलाफ़ का मुकदमा या FIR दर्ज होती है तो उसको ख़त्म करवाने के 2 तरीके हैं। एक तो वो है ना जो ट्रायल कंप्लीट होगा और उसके बाद उसकी बरीयत होगी, उससे पहले पहले 2 तरीके हैं। चलान सबमिट होने से पहले पहले क्वेश्चमेंट फ़ाइल की जाती है और वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में क्वेश्चमेंट फ़ाइल होती है। जब आपको ये लगे कि आपके खिलाफ झूठा पर्चा है, कोई सबूत नहीं है और आपके पास कोई बड़ा ऐसा सबूत है अपनी बेगुनाही साबित करने का, तो आप चलान सबमिट होने से पहले पहले डायरेक्ट क्वेश्चमेंट की पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। और दूसरा तरीकाकार ये है कि जब चलान सबमिट हो जाए, फ़र्द जुर्म लग जाए, तो आप ट्रायल दौरान ट्रायल या ट्रायल शुरू होने से पहले आप जो एक्यूटल की एप्लीकेशन देते हैं और अगर अदालत ये समझती है तो वो आपको एक्यूट कर देती है और वो जो एग्नी ऑफ ट्रायल है उससे आप बच जाते हैं और ट्रायल पूरा नहीं होता या आपको वहाँ पर सहना नहीं पड़ता जो ट्रायल में जो कुछ होता है। तो अब जो शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जिसने हत्या की इज़्ज़त का दावा दायर किया था, उसके ख़िलाफ़ इस्लामपुरा थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमे में वो गिरफ़्तार रहा, बाद में उसकी ज़मानत हुई। उस केस में जो उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई थी, उसने उसके ख़िलाफ़ क्वेश्चमेंट फ़ाइल की है हाई कोर्ट में। और क्वेश्चमेंट जब फ़ाइल की जाती है तो एक तो मुतल्लिका SHO को पार्टी बनाया गया और उसके अंदर साथ ये भी कहा गया है कि शहबाज गिल के कहने पर मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब क्वेश्चमेंट में जब भी नोटिस होते हैं तो उसमें जब इस्लामपुरा थाने के जो उसके अंदर इस्लामपुरा थाने का जो है SHO है उसको नोटिस जाते हैं, वहीं पे जिस दूसरे को रिस्पोंडेंट बनाया जाता है उसको भी नोटिस जाते हैं। ये एक रूटीन की कार्रवाई है और वहाँ जाएंगे और शहबाज गिल का वकला कहेंगे जनाब हमारा इससे क्या लेना देना, हम ना इस केस के मुद्दई हैं, ना हम इसके गवाह हैं, ना हमने कहीं पे बयान दी है, ना हमने SHO से जाके मिले हैं। तो ये सारे के सारा हमें तो वैसे इन्होंने रखा है, इनका मामला है मुतल्लिका SHO के साथ। अगर जनाब को लगता है कि इनके खिलाफ बेगुनाही के सबूत हैं तो इनकी FIR खारिज कर दें, नहीं लगता तो ना खारिज करें, हमारा तो उसे लेना देना कोई नहीं। ये एक रूटीन की कार्रवाई है। शहबाज गिल का वकील जाएगा, वो वकालतनामा दे के अपने आप को वो ख़त्म करवा देगा, लेकिन उसके ऊपर जो मीडिया जिस तरीके से फैला रहा है कि जनाब शहबाज गिल को मलिक शहजाद अहमद ख़ान, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान ने तलब कर लिया 15 मार्च को और उनके समन जारी हो गए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, मैंने कहा एक तो ये क्लियर कर दूँ क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि शहबाज गिल को किस केस में बुलाया गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एंटी करप्शन, महकमा एंटी करप्शन बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहा है कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़। और जो महकमा एंटी करप्शन के पंजाब के DG हैं
नफीस गोहर, वो बड़ी अच्छी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और पूरे पंजाब में कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ हर ज़िला में, हर तहसील में, बग़ैर किसी, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से उनका तल्लुक़ हो, चाहे वो किसी भी जो मजहबी पेशवा हैं, कोई भी है, जिसने जो गैर कानूनी कब्ज़ा किया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और ये बड़ी कार्रवाइयाँ कौन कर रहा है? महकमा एंटी करप्शन कार्रवाइयाँ कर रहा है। और उन्हीं कार्रवाइयों को आगे बढ़ाते हुए जो बड़ी कार्रवाई की गई है उकाड़ा में, और इनके बारे में ये कहा यह जा रहा है कि वो वहाँ के असर और रसूख वाले लोग हैं, सरकारी ज़मीन पर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। अब आम आदमी तो नहीं ना कोई सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकता, और जब तक सियासी जो वहाँ का MNA MPA या नाज़िम है, जब तक उसकी जो है वो उनके साथ एक ताल्लुक़ नहीं होगा, तो आम आदमी चाहे वो पैसे वाला भी हो, वो सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा होगा तो वो खाली करवा दिया जाएगा। तो इनके बारे में ये आ रहा है कि ये उस इलाके में नाज़िम भी रहे हैं, पिछली जो दौरे हुकूमतें थीं और पिछली जो हुक्मरान जमातें थीं उनके साथ, और इन्होंने 15 करोड़ रुपए की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ था। और ये जो है वो सरकारी ज़मीन थी जिसके ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा था। उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया। उन्होंने वहाँ पर डेरे बनाए हुए थे, उन्होंने वहाँ पर जो है वो बड़ा अपना एक निज़ाम बनाया हुआ था, फार्म हाउस बनाए हुए थे। और ये नून लीग के वहाँ के मकामी रहनुमा थे और ये नाज़िम भी थी। और कहने वाले जो एंटी करप्शन की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि जो साबका वहाँ पर MNAs थे ये उनके फ्रंट मैन थे, और इन्होंने वो वहाँ पर जो है वो कई सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ था, और वहाँ पर इन्होंने फार्म हाउसेज़ और अपने डेरे बनाए हुए थे। वहाँ पर ऑपरेशन करते हुए एंटी करप्शन ने मकामी पुलिस की मदद से ना सिर्फ वो सारा कुछ गिरा दिया है, बिलडोज़र फेर दिए गए हैं, वहीं पे जो है वो सरकारी जो ज़मीन है वो अब पंजाब हुकूमत के कब्ज़े में है, और पंजाब हुकूमत अब उसकी पहले मालिक थी, अब काबिज़ भी है, और पंजाब हुकूमत अब उस मामले और उस ज़मीन को जो है वो बेहतर अवाम के मफादात के लिए और मकासद के लिए इस्तेमाल करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर ने बड़ा एक्शन लिया है। ग़ुलाम महमूद डोगर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनसे सवाल पूछा जाता है कि लॉन्ग मार्च हो रहा है और लॉन्ग मार्च में जो कुछ होने वाला है तो आप इस पर क्या करेंगे। उन्होंने कहा मुझसे ये सवाल बनते ही नहीं है, जो हुकूमती अहकामात होंगे मैं वही करूँगा, हुकूमती अहकामात से हटके तो मैंने कुछ नहीं करना। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि आप नून लीग के लोगों को लाहौर से नहीं निकलने देंगे। उन्होंने कहा जी सिंपल सी बात है, अगर दफ़ा 144 नाफिज हो जाता है तो फिर मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। और उन्होंने कहा क्या आप फिर जो बड़ी क़यादतें हैं उनको नज़रबंद करेंगे। उसने कहा मुझे जो पंजाब हुकूमत की तरफ से हुक्म जारी होगा, मैं सरकार का मुलाजिम हूँ, मैं हुकूमत का मुलाजिम हूँ, और मैंने वो करना है जो हुकूमत के लिए है। क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, इसका फ़ैसला किसने करना है? ये हुकूमतों ने करना है। उन्होंने कहा अगर किसी को फ़ैसला बुरा लगता है हुकूमत का, वो जाएँ अदालतों में चैलेंज करें, अदालतें में मना कर देंगे, हम नहीं करेंगे। लेकिन जब तक हमारे मामले में हमें हुकूमत की तरफ से अहकामात होंगे तो हम वही करेंगे जो हुकूमत के मामलात हैं। तो ये कहा गया कि पहले नून लीग के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयाँ की थी, और जब मीनार पाकिस्तान जलसा था तो इनके लोगों को उठाया गया, और जो उमर शेख थे साबिक़ CCPO लाहौर, उन्होंने कार्रवाइयाँ की थी तो उनको भी घर भेज दिया गया था। तो ये आपके साथ भी फिर ऐसे ही ना हो। तो ग़ुलाम महमूद डोगर ने बड़ा दबंग जवाब दिया। ग़ुलाम महमूद डोगर ने यह कहा है कि ना तो उमर शेख को किसी ने घर भेजा है, वो अपनी उसी ग्रेड पर अच्छे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियाँ जहाँ पर हुकूमत को चाहिए थी उन्होंने उनको वो ज़िम्मेदारियाँ दी और वो काम कर रहे हैं, और उनको किसी ने घर नहीं भेजा। पहले तो अपना जुमला ठीक करें। दूसरी तरफ ग़ुलाम महमूद डोगर ने कहा कि हम यहाँ आते हैं अपना काम करने के लिए, अगर हमारी ड्यूटी लाहौर में लगाई जाती है हम लाहौर में करेंगे, कल हमें मुल्तान भेज दिया जाता है मुल्तान चले जाएंगे, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमने यहाँ पर कौन सा अपना कोई एम्पायर खड़ी करनी है या अपना हमने यहाँ पर कोई एक निज़ाम बनाना है। हम तो खिदमत कर रहे हैं, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम आवाम के खादिम हैं, हम रियासत के खादिम हैं, और जब तक हमें रियासती नुमाइंदे जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। तो हमें नहीं ना हमें नून लीग से कोई कंसर्न है, ना हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई कंसर्न है, ना हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें कोई कंसर्न है। हमें तो जो हुकूमत की तरफ से अहकाम जारी किए जाएंगे हम वो करेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी वाज़ेह कही है कि अगर ये अहकाम ये होंगे कि इनको नहीं जाने देना, या इनको इकट्ठा नहीं होने देना, या इनको घरों से नहीं निकलने देना, जो दफ़ा 144 नाफिज हो जाता है, कोरोना के ऐसे हालात हैं, या ये कोई दंगा फसाद करना चाहते हैं, ये नक्स अमन की कोशिश करते हैं, ये अवाम की जो अमन है या अवाम का जो एक तरह से अवाम के लिए मसाइल खड़ा करना चाहते हैं, तो फिर हम नहीं जाने देंगे। जो हुकूमत के अहकामात होंगे हम अमल दरामद करेंगे, और हम किसी को यहाँ से हिलने नहीं देंगे।
जाएंगे। जब ये बात हुई तो उसके बाद अता तारड़ ने, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने बड़ा ही गुस्से से जो है वो मीडिया के साथ गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि ग़ुलाम महमूद डोगर आप देख लें, आपके साथ भी वही होगा जो उमर शेख के साथ हुआ। तो पहले तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती उमर शेख के साथ क्या हुआ। वो इस वक्त भी एक अच्छे ओहदे पर बैठे हैं और वो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनको ज़िम्मेदारी ये दी गई है कि जो पुलिस में अफसरान आ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग करें, ताकि जो उमर शेख चाहते थे कि मसाइल ख़त्म हों, जो वो उमर शेख चाहते थे कि जिस तरीके से पुलिस में ये करप्शन है या ये क्राइम में मुलव्वस हैं, इन सारे लोगों की जब तक वो गढ़ है जहाँ से इनकी ट्रेनिंग होकर ये आते हैं और अपने ओहदे संभालते हैं, अगर वहाँ पर इनकी इस्लाह कर दी जाएगी तो ये मामला काफ़ी हद तक बेहतर होगा। तो वो तो अपने काम में लगे हुए हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने उनको काम दिया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनको काम दिया है। तो ये कहना कि वो घर चले गए, वो घर नहीं गए, वो भी अपने काम और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं और ग़ुलाम महमूद डोगर भी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। और अगर अता तारड़ को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये लगता है कि ये धमकियां दे के अपने मामला ठीक करवा देंगे, ऐसा नहीं है। साथ अता तारड़ ने यह भी कहा है कि जैसे हमने उनके खिलाफ दरखास्तें फाइल की थी, इनके खिलाफ भी हम हाई कोर्ट जाएंगे। अगर इन्होंने हमें गैर कानूनी तौर पर हरासा किया, मैं उनको बता दूं, आपने उनके खिलाफ दरखास्तें फाइल की थी, आपकी दरखास्तें खारिज हुई थी, और आप अब इनके खिलाफ दरखास्तें फाइल करेंगे, आपकी दरखास्तें खारिज होंगी। और ग़ुलाम महमूद डोगर ने जितना पिछले 2 माह में कार्रवाइयाँ की हैं और जिस तरीके से टॉप 10 बदमाश, जिसमें 2 लीगी MP हैं, उनके खिलाफ, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, मनशा बम के ख़िलाफ़, खोखर बरदरान के ख़िलाफ़, तीफ़ी भट्ट के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की हैं, उसके बाद शरीफ माफिया को ये समझना और वो वाकई परेशान हैं कि अब हमारे लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अब देखते हैं ये मामला कहाँ तक जाता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।